नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा। नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से नेताओं का उससे प्रश्न पूछा जाता है। कुछ जनता की समस्या होती है, कुछ आम जनता की समस्या होती है और कुछ मीडिया के लोग भी प्रश्न पूछते हैं। आज अपने एपिसोड में आज हम 70 घोषी लोकसभा पे चर्चा करेंगे। 70 घोषी लोकसभा में कितना कार्य हुआ है, कितना कार्य होना है। 96 के पहले 70 घोषी लोकसभा में कल्पनाथ राय जी सांसद हुआ करते थे। कल्पनाथ राय जी ने 70 घोषी लोकसभा और मऊ को दुल्हन की तरह से सजाने का पुरजोर प्रयास किया, सजाया भी। मऊ से मधुबन का संपर्क मार्ग, विद्युत केंद्रों के प्रस्तारण से जगमगाता हुआ यह अंचल, जेल, कलेक्टरी, गन्ना शोध संस्थान, तमाम विकास कार्य जो है कल्पनाथ राय ने किया। लेकिन कल्पनाथ राय का असमय निधन के बाद 96 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, 96 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बालकृष्ण चौहान जो आज बसपा से उम्मीदवार हैं, 96 में भी बसपा के उम्मीदवार थे और उनको ही जो है जनता ने जो है भारतीय सदन में भेजने का काम किया और कल्पनाथ राय की एक तरह से वो उत्तराधिकारी। कल्पनाथ राय के मरने के बाद बालकृष्ण चौहान चुनाव जीत गए। लेकिन आज सभी दलों के चेहरे फाइनल हो गए हैं, तय हो गया है। नामांकन का अंतिम तिथि भी कल समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजू राय को चुनाव मैदान में उतारा है। एनडीए गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं और बसपा ने बालकृष्ण चौहान पर एक बार फिर जो है दाव लगा दिया है। मैं किसी सांसद की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सांसद की बात कही जाए तो किसी सांसद ने कल्पनाथ राय के मरने के बाद कोई विकास कार्य नहीं किया। राजू राय कोई सांसद नहीं थे, राजू राय कोई विधायक नहीं थे, राजू राय उत्तर प्रदेश सरकार में कभी मंत्री नहीं हुए। लेकिन इतना जरूर था कि राजू राय राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हुए भी 70 घोषी लोकसभा में जब उनकी सरकार थी और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उनके लेटर हेड पर तमाम कार्य लिख करके उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमको लगता है कि 5 विधानसभा में कुछ न कुछ किया। सबसे ज्यादा जो है यहां सब स्टेशन लगवाने का काम किया गया। मऊ की एक सबसे बड़ी समस्या थी बुनकरों के लिए पावर ग्रिड की। यहां लगभग जो है 1 अरब रुपए के लागत से 400 केवी का पावर ग्रिड भी लगवा दिया गया। कई जगहों पे रास्ते टूटे हुए थे, उन रास्तों का भी मरम्मत कराया और रास्तों को भी बनवाने का काम राजू राय ने किया। लेकिन यह भी सही है कि राजू राय सांसद नहीं थे, राजू राय विधायक नहीं थे, राजू राय मंत्री नहीं थे। लेकिन सरकार का राजू राय ने लाभ उठाया और माननीय अखिलेश जी से मिलकर के मऊ में विकास कार्य करने का काम राजू राय ने किया। आज इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि 96 के बाद किसी सांसद ने कोई भी काम जो है घोषी लोकसभा में नहीं किया है। आज हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं वो समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर जयप्रकाश जी हैं, जो कि शिक्षक भी हैं और कई शिक्षक संस्थाओं के अध्यक्ष भी हैं। आप स्वागत है। हमारे दूसरे जो सबसे खास मेहमान हैं वो जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मधुसूदन त्रिपाठी जी। आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे हमारे जो खास मेहमान हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, तूफान सिंह निकुंज जी, वो भी हमारे साथ आज है। मैं आपका भी नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो है हम निकुंज जी से जो है शुरुआत करता हूं। निकुंज जी, आपको क्या लगता है कि 70 घोषी लोकसभा में 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या होने जा रहा है? विकास मुद्दा होगा या जातियां मुद्दा होंगी? भाई साहब देखिए, यह हिंदुस्तान की राजनीति का कटु सत्य है कि यहाँ चुनाव कभी भी विकास के मुद्दे पर नहीं हुआ है। यहाँ का चुनाव जब भी होता है तो जात के आधार पर यहाँ पे चुनाव होता है। जात के आधार पे यहाँ राजनीति होती है और उसी के आधार पे चुनाव होता है। तो लमसम कमोवेश 70 घोषित लोकसभा में भी वही होना है। और जो आपने कहा विकास की बात, तो 2017 में हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, 2014 में केंद्र की सरकार बनी। 2014 में हरिनारायण राजभर जी हमारे सांसद थे। उन्होंने दोहरी घाट में जो बाढ़ से की समस्या थी उसके निदान के लिए उन्होंने बंधे का प्रस्ताव दिया और उस पर काम भी हुआ।
उसके बाद घोसी में उपचुनाव हुआ, हम उपचुनाव की बात में चर्चा कर लेंगे। विजय राजभर जी विधायक हुए। ठीक है, हम उपचुनाव की चर्चा कर लेंगे। घोसी में 2 बार उपचुनाव बता रहे, जो आपने कहा कि विकास जी, तो 108 सड़कों का उन्होंने प्रस्ताव दिया, जिसमें से 67 सड़कों का टेंडर हो चुका था। 2 सड़कें राज्य सरकार ने पुनः उसको स्वीकृत किया माननीय मंत्री जी के निर्देश पे, AK शर्मा जी के। वो काजा, ठीक है, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। जयप्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि जो घोषित 70 लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है वो विकास के मुद्दे पर होगा, या इसका आधार क्या बनेगा इस बार? बिल्कुल, इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो विकास के मुद्दे पर होगा और जातीय समीकरण यहाँ ध्वस्त होंगे। राजीव राय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, उसी दरमियान राजीव राय के पैड पर 100 बेड का अस्पताल, जो महिला अस्पताल बाल निकेतन पर है, वो राजीव राय के पैड पे बना था। 100 बेड का अस्पताल कल्याणपुर में राजीव राय के पैड पर बना है। वो मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। रह गया सड़कों का, तो सड़कें राजीव राय के दौर में और पुल काफी बनाए गए। जैसे हथनी का पुल यहीं बगल में 4 किलोमीटर पर है, वो समाजवादी शासन में बना। जयसिंहपुर का पुल यहीं 5 किलोमीटर के दूरी पर है, वो समाजवादी शासन में बना। ढेकुलिया घाट का पुल वो भी समाजवादी सरकार ने बनाया। और जहां हमारे भाजपा के भाई कह रहे हैं बंधा पर 1 किलो मिट्टी भी नहीं डाली गई है, और जब जब बाढ़ आई है, बंधा टूटने का खतरा आया है, तो समाजवादियों की पलटन वहां खड़ी रही है और बाढ़ पीड़ितों को सामग्री और टेंट वितरण करने का काम राजीव राय ने किया है। जब देवारा में आगजनी की घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले अगर कोई नाम आता है तो राजीव राय का नाम आता है, और उन आगजनी से पीड़ित लोगों की मदद राजीव राय सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। मधुसूदन जी, आपको क्या लगता है जयप्रकाश जी ने जो कहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी ने एक न्याय यात्रा निकाली थी और उसके बीच से, जनता के बीच से कुछ सवाल उठा करके नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय लेकर के और यह चुनाव हम लड़ने के लिए आगे बढ़े। और उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, और उस सबसे बड़ी पार्टी में राजीव राय जैसा प्रत्याशी मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राजीव राय लोगों के आंसू पोंछने का काम किए हैं, और विकास की बात है तो जिस दिन वह चुनाव जीतेंगे, और जब जब वह चुनाव नहीं भी जीते हैं, समाजवादी की सरकार रही है तो विकास कार्य करके उन्होंने दिखाया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि विकास की गंगा मऊ में, घोसी लोकसभा में पुनः एक बार बढ़ने की उम्मीद है। तूफान जी, क्या कहना है आपका? राजू राय के लेटर पैड पे बहुत काम हुआ है जनपद के अंदर। वही तो मैं आपको बता रहा था, आपने बातों को बीच में रोक दिया कि 2 सड़कें हमारी प्रस्तावित हुई, उस पर टेंडरिंग में हुआ। काजा मार्ग और बलदेवी मार्ग, उसको नए तकनीक के तरह से उसको बनाया जा रहा है। विकास कार्य बहुत सारे हुए, जिनकी सरकारें रहती है, हर सरकारों में कुछ न विकास अपने हिसाब से होता है, लेकिन आज की जनता सबसे पहले प्राथमिकता देती है सुरक्षा को। सुरक्षा विकास की जननी है। जब तक आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, उस विकास का कोई औचित्य नहीं खड़ा होता है समाज के अंदर। जब सुरक्षा होगा तो ही आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। जब कोई भी इन्वेस्टर तभी आएगा जब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। 2012 से 2017 के बीच का कार्यकाल आप उठा करके देख लीजिए कि छिनैती, डकैती, चोरी, हत्या, लूट या आम घटनाएं हुआ करती थी। हम आपकी बात को मान लेते हैं। जयप्रकाश जी, एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि 2012 से 2017 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ हत्या, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होते थे। देखिए, हमारे यहाँ जब होता पारदर्शिता थी, हमारे यहाँ अपराध को छिपाया नहीं जाता था। ये जो आपकी सरकार है, ये FIR लिखती ही नहीं है और कहती है हम जीरो टॉलरेंस की बात करती है।
जब आप पीड़ित का एफआईआर ही नहीं लिखेंगे तो फिर मामला तो वही हुआ, अन्याय हुआ पीड़ित के साथ। तो इनके यहाँ इनके विधायक खुद बलात्कार करते हैं और आग में फूंक देते हैं। इनके सांसद जो हैं, वो जो एथलीट हैं हमारी देश की, दिल्ली की सड़कों पर रोई और अपना मेडल वापस किया। तो ये तो खुद अन्याय करते हैं लोग। इनके सांसद रेवन्ना अभी बीजेपी ने तो उनका टिकट काट दिया। तो टिकट काट का कहाँ दिया? बेटे को दे दिया, लेकिन उनको तो नहीं दिया ना। अरे ये कैसे बात हम मान लें? उन्होंने कहा कि 33 साल में मैं सांसद हुआ, 33 साल में मेरा बेटा सांसद होगा, तो ये तो गर्व कर रहे हैं ना। लेकिन उनके ऊपर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने से नहीं होता है, उन्हें अब तक जेल जाना चाहिए था। और उन एथलीटों के आंसू जो दिल्ली के सड़कों पर बहे हैं, वो कतई ये देश की जनता माफ नहीं करेगी। और आपको मैं बता दूं, इस देश का छात्र बदहाल है, किसान बदहाल है, नौजवान बदहाल है, महिलाएं बदहाल हैं, व्यापारी बदहाल है, अधिवक्ता बदहाल है, प्रवक्ता बदहाल, सबके ऊपर लाठियां चला रही है सरकारें। और आप कह रहे हैं कि कतई नहीं माना जा सकता। दमनकारी नीति, जयप्रकाश जी का कहना है कि सरकार ने जो है दमनकारी नीति के तहत चल रही है, सबको दबाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र ने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है? आज तो आपके पास ऑनलाइन सुविधाएं है, यूपी काप के आप ऐप पे डायरेक्ट आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। आपको थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है। 2012 से 2017 के बीच थाने से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष चलाया करते थे। वो एक दौर इस जनता ने देखा और आज भी वो दौर जनता देख रही है। अगर जनता को यह लगा होता है कि 2012 से 2017 का कार्यकाल अगर 2017 से 2022 के सापेक्ष बेहतर था, तो आपको फिर पुनः आपको सरकार मौका देती। लेकिन 32 साल के कार्यकाल के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने जो अपने आप को दोबारा रिपीट कर पाए। लेकिन उसमें पहला कारण यह था कि उन्होंने अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। आज आप 12 बजे रात को भी अगर कहीं से निकलते हैं तो आप बेखौफ होकर के निकलते हैं। पहले स्थितियां यह होती थी कि आप अगर मोटरसाइकिल अपनी कहीं खड़ी कर रहे हैं, अगर मोटरसाइकिल से 100 मीटर की दूरी पे चले जाते थे तो आपके दिमाग में रहता था कि वापस आऊंगा तो मेरा वाहन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हम उस पर चर्चा कर लेंगे। मसूदन जी, आपको क्या लगता है कि 70 घोषी लोकसभा में रिजल्ट किधर जाने वाला है? आधार क्या बनेगा? रिजल्ट पूरी आपके सामने है। आज का चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। वर्तमान प्रत्याशी एनडीए के डॉक्टर अरविंद राजभर जी और उनके पिता मंत्री के द्वारा जो उलझुल बातें कही जा रही हैं जनता में, जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है। और एक बार मध्यावधि चुनाव में इनको यहां से भारी शिकस्त देकर घोसी से वापस कर चुकी है। पुनः यही घोसी की जनता इनको घोसी से वापस करेगी और राज्य चुनाव जीतेंगे। सवाल तो ये भी है कि घोसी में लगभग 3 लोगों का जो है प्रतिष्ठा दाव पे लग गया है। वो सारी प्रतिष्ठा दाव पर होगी, लेकिन इस बार जातियां दरकिनार होंगी। जातियों का चौहान का, दारा सिंह चौहान का, ओम प्रकाश का, तीनों लोगों की प्रतिष्ठा दाव पे लगी। नहीं तो उसमें वह के शर्मा जी को भी जोड़ लीजिए, उनकी भी प्रतिष्ठा उसी के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, अगर ये विकास करते तो इनको इन तरह की बातों के अपना विकास गिनवाते कि हमने कितनी सड़कें बनवाई, कितने अस्पताल बनवाए, कितने पावर स्टेशन बनवाए। विकास तो सिर्फ नगर पालिका में ही देख लीजिए तो केवल माननीय मंत्री जी के घर के अगल बगल दिखाई देता है सारी लाइटें, बाकी सारी सड़कें टूटी हुई हैं। बड़ुआ गोदाम से काजा मार्ग का जिसका इन्होंने जिक्र किया है, वहां जाइए ना, उस सड़क पे लगता है कि गड्ढे हैं कि सड़क है, पता ही नहीं चलता है। भान जी क्या कहना है आपका? आपके जिले में इस समय वर्तमान में जो 3 मंत्री हैं, दारा सिंह भी हैं, AK शर्मा भी हैं, और ज्यादा और कमोबेश आप ओम प्रकाश जी को भी मान लीजिए, उनका मऊ से लगाव है। भले वो जहुराबाद से विधायक है, लेकिन मंत्री की गणना उनकी मऊ से ही होती है। बेटा मऊ से ही सांसद का चुनाव लड़ रहा है, तो कमोबेश उनका मुख्यालय भी मऊ ही मान लीजिए। मंत्री बनने के बाद माननीय AK शर्मा जी ने 2000 करोड़ रुपया उत्तर मऊ की नगर पालिका और नगर पंचायतों के माध्यम से देने का काम किया। और हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा कि केवल लाइटें लगी है उनके गांव तक, उनके घर तक वही दिखाई देती है। आप बगल के वार्ड नंबर 3 में चले जाइए, वहां भी आपको लाइटें दिखेंगी। अब तो देखने के नजरिए के ऊपर निर्भर करता है कि आप देखना कहां तक चाहते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि हमारे
पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह जी का जिक्र किया। नहीं, ब्रजभूषण से कोई चर्चा नहीं करेंगे। बीच में बात आ गई थी, बीच में बातें नहीं, मैं ब्रजभूषण को कैसा बात नहीं करूंगा, घोषी लोकसभा की बात। 5 सेकंड से अधिक का उसमें समय नहीं लूंगा आपसे। मेडल लाना किसी भी मेडल लाना ये नहीं निर्भर कर देता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। पहला वो आंदोलन किस पे हुआ था? उन एथलीटों का पहला आंदोलन उन्होंने जो कि धरना प्रदर्शन किया था इस मुद्दे पर किया था कि इनको अध्यक्ष पद से हटाया जाए। उसके 40 दिनों के बाद कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत साईं अखाड़ा के नेतृत्व में वह आंदोलन कन्वर्ट हो गया बलात्कार और छेड़खानी के रूप में। जो बलात्कार और छेड़खानी का आरोप लगाया गया जिस डेट में, उस डेट में वह फेडरेशन का अध्यक्ष उस जगह पर मौजूद नहीं था। ठीक है, लेकिन साकेत की अदालत में जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आदेश दे दिया गया है। अब उस पर बड़ी और लंबी बहस नहीं हो सकती। जिस चीज को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, हम कोर्ट के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। वो बात का गौण का विषय। मधुसूदन जी, कांग्रेस ने जो है साजिश चला था, ये आरोप लग रहा है। कोई साजिश नहीं चला था। ये सही है कि वो हमारी जो देश की गौरव है, हमारी जो बेटियां हैं, उनका ये आरोप था। ये राजनीतिक मुद्दा बना करके और उसको कांग्रेस का जो है धार देने का काम कर रहे थे। जब पहले राउंड में जब वो धरने पर बैठी उसी समय उनको देखिए था। पहले राउंड के धरने में उनका केवल एक मांग था कि अध्यक्ष को हटाया जाए। आप बोल लिए हैं तो फिर अध्यक्ष को हटाया जाए। ठीक है, तो भाई हम लौटेंगे आपके पास, आप बोलने तो दीजिए। मधुसूदन जी को बोलने। भारत की सभ्यता है कि भारत की कोई भी नारी, कोई भी बेटी अपने अस्तित्व से खिलवाड़ करते हुए नहीं देख सकती है। उसकी जब से वो पराकाष्ठा पर गई, वह उनका पाप जब वह पराकाष्ठा पर गया तो यह सामने सबके पटल पर आया और उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने देह शोषण किया है। उसके बाद यह धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। समय खत्म हो गया है। आज जो है 70 घोषी लोकसभा पे बात हुआ और 70 घोषी लोकसभा में जो है जो बहस का मुद्दा था उसमें त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है। और इस बार हमको लगता है कि विकास का मुद्दा ही जो है चुनाव का आधार बनेगा। मुरली मनोहर के साथ खास रिपोर्ट बने रही है। मेरे साथ देखते रहिए नेशनल कवरेज।